लेते हैं तब दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, वो पहले आप ध्यान में रखें, उसके बाद में हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये एक्ट कोडिफाई है या अनकोडिफाई है। सो पहले हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। कोडिफाई मीन्स व्हाट एंड अनकोडिफाई मीन्स व्हाट, एंड देन वी विल टॉक अबाउट सब्सटेंटिव पार्ट एंड प्रोसीजरल लॉ, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस में आता है वो हम लोग जान लेंगे। सो पहले हम लोग देखते हैं कि कोडिफाई मीन्स व्हाट। कोडिफाई मीन्स व्हाट, जो रिटर्न होता है उसमें बहुत ज़्यादा सेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जो स्टैट्यूज होते हैं और जो उसमें ऑर्डिनेंस होते हैं, जो लॉज होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोडिफाइड। अनकोडिफाइड में क्या होता है, जो जूरिस्प्रूडेंस पार्ट होता है, फिलोसॉफी पार्ट होता है, एंड देन कोर्ट प्रेसिडेंट होता है, एंड उसके बाद में जो भी कस्टम्स होते हैं वो आ जाते हैं आपको अनकोडिफाइड लॉ। अनकोडिफाइड लॉ में हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम लोग सप्तपदी, जो कि हिंदू लॉ में बहुत ज़रूरी माना जाता है, तो उसमें हम लोग पहले ये कस्टम था, बट अभी हिंदू लॉ में उन्होंने कोडिफाई कर दिया है। पहले सप्तपदी अनकोडिफाई लॉ में था, अभी वो कोडिफाई हो गया। हिंदू लॉ का जो एक्ट है हिंदू लॉ, उसमें सप्तपदी अभी कंपलसरी किया गया है, और ये एक माना जाता है इसेंशियल पार्ट ऑफ द मैरिज सेरेमनी। ये बहुत ज़रूरी माना गया है, और वो अभी कोडिफाई लॉ में डिफाइन किया। पहले वो अनकोडिफाई लॉ, क्योंकि कस्टम से वो बिलोंग करते, कस्टम से हम लोग फॉलोअप करते थे, इसीलिए उसको माना जाता था कि ये अनकोडिफाई है। सो फॉर एग्जाम्पल हमने देख लिया। सो इट्स क्लियर स्टूडेंट्स कि कोडिफाई क्या है, अनकोडिफाई क्या है। अब हम लोग देख लेते हैं कोई भी एक्ट हो, इसमें हम लोग देखते हैं कि ये एक्ट सब्सटेंटिव पार्ट है या प्रोसीजरल लॉ है। तो हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो पहले हम लोग देख लेंगे व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंटिव लॉ। तो सब्सटेंटिव लॉ मीन्स क्या, जिसमें लाइबिलिटीज और राइट्स जिसमें दिए गए हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे सब्सटेंटिव लॉ। प्रोसीजरल लॉ मीन्स जिसमें सपोज आपके यहाँ पे क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ का सब्सटेंटिव पार्ट राइट्स और लाइबिलिटीज उसमें दी गई है। किसी ने कोई भी ऑफेंस किया तो उसको कैसे पनिशमेंट दी जाएंगी, उसका क्या फॉल्ट है, कौन सा ऑफेंस उसने किया है, तो ये हो गया आपका इंडियन पिनल कोड। तो उसका क्रिमिनल लॉ में दिया गया है इंडियन पिनल कोड। सो उसकी प्रोसेस क्या होगी, ये दिया गया है सीआरपीसी मीन्स क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसका हम लोग देख लेते हैं। और एक सब्जेक्ट है, जैसे कि ये हो गया क्रिमिनल लॉ, तो हम लोग देख लेंगे सिविल लॉ। सिविल लॉ के लिए सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई होता है। तो ये हो गया जहाँ पे प्रोसेस दी है, किसको राइट है, उसके बाद में अपील कहाँ होगा, कौन डिसीजन दे पाएगा, ये सब जिसमें एक प्रोसेस मेंशन किया होता है उसको हम लोग बोलेंगे प्रोसीजरल लॉ। तो आज हम लोग देखते हैं कि सिविल लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, सब्सटेंटिव पार्ट इट्स ओवर, एंड प्रोसीजरल पार्ट इज ऑल्सो कवर्ड बाय मी। तो हम लोग देख लेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम लोग किस नज़र से देखेंगे। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली उसमें सिविल लॉ दिया गया है। बेसिकली उसमें कमर्शियल जो भी डील्स होती है वो दी गई है। तो हम लोग देख लेंगे कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या इम्पोर्टेंट है। सो पहले हम लोग देखेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंट्रोडक्टरी पार्ट। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है कि आज के दौर पे वो सुबह से लेके नाइट तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। वो चाहे इम्प्लाइड हो, चाहे रिटर्न हो, चाहे ऑफर में हो, चाहे एक्सेप्टेंट, कोई भी किसी ना किसी की वजह से, किसी ना किसी की काम की वजह से हम लोग कभी सेल करते, कभी बाय करते, कभी कॉन्ट्रैक्ट करते, कभी ऑफर देते, कभी किसी से एक्सेप्टेंस लेते। तो ये चीज़ें हर वक्त हम लोग करते रहते हैं, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम लोग पहले कैसे डिवाइड किए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो इन फोर्स में आया है 1 सितंबर 1872, ये एक्ट इन फोर्स हुआ था। देन आफ्टर द लेजिस्लेशन प्रिपेयर्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये एक्ट जब बनाया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनाया गया था।
उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहले टोटल सेक्शन 266 थे, उसके बाद में उसका डिवाइडेशन कैसे हुआ ये पार्ट हम देख लेते हैं। सो 266 टोटल सेक्शन पहले दिए गए थे, उसके बाद में सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये फर्स्ट डिवीजन था उसका, तो सेक्शन उसमें फर्स्ट टू 75। देन सेकेंड पार्ट जो इन्वॉल्व था इसमें 76 टू 123, उसमें दिया गया था सेल ऑफ गुड्स एक्ट। देन हम लोग देख लेंगे 124 टू 147, इसमें दिया गया है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फॉर एग्जाम्पल इंडिमिटी एंड गारंटी, ये सब दिया गया है सेक्शन 124 टू 147। उसके बाद में डिवाइडेशन आता है 148 टू 181 बेलमेंट एंड प्लेज दिया गया था। देन हम लोग देखेंगे 182 टू 238, उसमें दिया गया था एजेंसी पार्ट। देन हम लोग देखेंगे 239 टू 266, उसमें दिया गया था पार्टनरशिप एक्ट। तो ये हो गया 266 सेक्शन का डिवाइडेशन। उसके बाद में हम लोग देखेंगे बट 1930, इन द ईयर ऑफ 1930 उसमें एक पार्ट अलग किया गया जो है 76 टू 123, उसको रिमूव कर दिया गया और उसको स्पेशल एक्ट बनाया गया जो हम लोग आज के दौर पर बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। उसके बाद में हम लोग देखेंगे इन द ईयर ऑफ 1932, जो इसमें लास्ट पार्ट है जो डिवाइड किया गया है सेक्शन 266 में से, जो आ गया है आपका 239 टू 266, उसको नाम दिया गया है पार्टनरशिप एक्ट, वो सेपरेट बनाया गया 1932 में। तो ये हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डिवाइडेशन जो सेक्शन 266 में बनाया गया था। टोटल सेक्शन इन्वॉल्व थे, उसके बाद में इसका डिवाइडेशन हो गया। सो ये हो गया आज का हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। कल से मैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसको सब एनएलएलयूज में कहते हैं, बाकी एनएलएलयूज कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फर्स्ट और अदर एनएलएलयूज में कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेकेंड। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फर्स्ट में हर दिन एक एक चैप्टर आपका प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि ये आपको प्री एग्ज़ाम, जुडिशरी के प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस, आई थिंक यू लाइक माई लेक्चर, देन आई विल प्रिपेयर मोर लेक्चर फॉर यू बिकॉज ऑफ जुडिशरी का टेंटेटिव डेट पब्लिश हो चुका है और हमको ये प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप लोगों को पूछा जाए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब पास किया गया था, ये एक जुडिशरी का क्वेश्चन बन गया है। सो प्लीज़ गाइस रिमेंबर, उसका जो भी मैंने बताया है 1 सितंबर 1872 में उसको पास किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, इन्फोर्स किया गया। सो ये एक क्वेश्चन आपका बन गया। थैंक यू सो मच।